गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो जैसे हमारा जो टॉपिक चल रहा था मूल कर्तव्य, वो भी मैंने आपको करा दिए। उसमें 34-35 के आसपास क्वेश्चन मैंने आपको कराए। और अब जो टॉपिक है हमारा, वो नेक्स्ट टॉपिक है। आप देखिए, टॉपिक है राज्य के नीति के निदेशक तत्व। क्या है टॉपिक? राज्य के नीति के निदेशक तत्व, ये टॉपिक है। और मूल कर्तव्य में मैंने आपको टॉपिक क्वेश्चन कराए थे। 33-33 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं और निश्चित ही आपको वो क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अब जो टॉपिक है, जो हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, इस टॉपिक में आए हुए क्वेश्चन ही कराएंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। देखिए, और टॉपिक से रिलेटेड भी पॉइंट में आपको कराएंगे। देखिए, अब जैसे टॉपिक है राज्य के नीति के निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व, अब ये टॉपिक है। इससे रिलेटेड पॉइंट में आपको कराएंगे। जानिए इस टॉपिक से क्या क्या जानकारी मिल सकती, वो आप देखिए। भारतीय संविधान के भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 के तहत राज्य के नीति निदेशक तत्व का प्रावधान किया गया है। ये पॉइंट आपको समझ में आया? क्या है? भारतीय संविधान के भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 के तहत राज्य के नीति निदेशक तत्व का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व आयरलैंड, भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट पॉइंट, नीति निदेशक तत्वों की प्राकृतिक अनुच्छेद 37 से स्पष्ट होती है। इसके मुख्य पक्ष निम्नलिखित हैं। नेक्स्ट, नीति निदेशक तत्वों के उपबंध न्यायालयों द्वारा लागू नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, तथापि इसके सिद्धांत देश के संचालन में मूलभूत हैं। तथा थर्ड नंबर है, राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इन सिद्धांतों को कानून बनाकर लागू करे। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। नेक्स्ट, आर्टिकल 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय, आर्टिकल 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निदेशक तत्व हैं। जैसे पुरुष और स्त्री को समान रूप से आजीविका प्राप्त हो, भौतिक संसाधनों का वितरणकारी न्याय उपलब्ध हो। नेक्स्ट, आर्थिक विकेंद्रीकरण हो, पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो, बालकों हेतु कल्याण परक। देखिए नेक्स्ट, अब मौलिक, एक तरफ क्या है मौलिक अधिकार और एक तरफ क्या है नीति निदेशक तत्व। आपने देखा होगा एक तरफ, देखिए मैं आपको समझाते हैं क्या है। एक तरफ नोट कर लो, क्या मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, और एक तरफ क्या है नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व, इस तरीका से हम लिखते थे। मूल अधिकार में क्या है? फर्स्ट नंबर, भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित है। तो नीति निदेशक तत्व में है भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लिखित है।
नेक्स्ट, अमेरिका के संविधान से प्रेरित, तो नीति निर्देशक तत्व में लिखा है आयरलैंड के संविधान से प्रेरित, इसकी प्रवृत्ति नकारात्मक है, तो नीति निर्देशक में लिखा हुआ है इसकी प्रवृत्ति सकारात्मक है। नेक्स्ट क्या है, यह न्यायोचित है, इसके उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा इसे लागू कराया जाता है, तो नीति निर्देशक में लिखा हुआ है यह गैर न्यायोचित है, यह गैर न्यायोचित है, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। नेक्स्ट, कानूनी रूप से मान्य, क्या है, मूल अधिकार में कानूनी रूप से मान्य, तो नीति निर्देशक में लिखा हुआ है नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता। 6 नंबर क्या है, मूल अधिकार में उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित कराना, तो नीति में लिखा हुआ है उद्देश्य देश में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। नेक्स्ट, लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं, लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं। 7 में लिखा हुआ है नीति निर्देशक तत्व में लिखा हुआ लागू करने के लिए विधान बनाने की आवश्यकता। व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन, व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन, और नीति निर्देशक तत्व में लिखा हुआ है सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के लिए। नेक्स्ट, नागरिकों को स्वतः प्राप्त, नागरिकों को स्वतः प्राप्त, और नीति निर्देशक तत्व में लिखा हुआ है सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त। ये आपको पॉइंट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या है, देखिए जानिए। कार्य आदि अनुच्छेद 39 का में समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट, आर्टिकल 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा। नेक्स्ट, आर्टिकल 41 के अनुसार राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद आर्टिकल 42 के अनुसार राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 43 के अनुसार राज्य कर्मकारों को उचित मजदूरी तथा कुटीर उद्योगों के संवर्धन करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट, आर्टिकल 43 का के अनुसार राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट 44 अनुच्छेद आर्टिकल 44 के अनुसार राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 45 के अनुसार राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख और शिक्षा का प्रबंधन करेगा। नेक्स्ट, आर्टिकल 46 के अंतर्गत राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों हेतु शिक्षा तथा आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए प्रयास करेगा। नेक्स्ट, आर्टिकल 47 के अंतर्गत राज्य लोगों के पोषाहार जीवन स्तर ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य आदि सुधारने का आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा, और गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों के वध का प्रतिषेध करने के लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 का के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा
वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट, आर्टिकल 49 के अंतर्गत राज्य राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करेगा। नेक्स्ट, आर्टिकल 50 के अंतर्गत राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य प्रयास करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट में, क्या है? आर्टिकल 51 के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन, मैं आपको अब क्वेश्चन कराएंगे, देखिए, और सेशन को लास्ट तक जरूर देखिए, निश्चित ही आपको समझ में आएगा। और समझ में आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो समझिए क्वेश्चन क्या है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को क्या है? आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। यहां पे क्या है? स्थापित करना, ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2002 में क्वेश्चन आया हुआ है। और इससे रिलेटेड पॉइंट भी समझिए, और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने के उद्देश्य हैं। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। यह उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है, जिसका संविधान निर्माता और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रावधान करना चाहते थे। यह आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देखिए। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। क्या है क्वेश्चन का आंसर? एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। और इससे पॉइंट जानिए क्या है। भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। भारत के संविधान निर्माताओं का लक्ष्य इन सिद्धांतों के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। नेक्स्ट, इन सिद्धांतों का उद्देश्य धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं है। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। क्या है? डी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। क्या है? और ये क्वेश्चन 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्य के, अब इससे पॉइंट रिलेटेड जानिए क्या है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 में शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करना। ये आपको पॉइंट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेशन को लास्ट तक जरूर देखिए, निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी, न तो 1 है और ना ही 2 है। क्या है? विधायिका के कृत्यों पर निर्वर्धन करते हैं। नेक्स्ट, कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्वर्धन करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड भी पॉइंट जानिए कि ये इसमें जो है न तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड सही है। क्यों नहीं सही है, इसके पीछे क्या रीजन है, जानिए समझिए। राज्य के नीति निदेशक तत्व विधायिका कार्यपालिका और संवैधानिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। एमसी शीत लवाड़ क्या है, शीत लवाड़ के अनुसार निदेशक तत्व कोई विधिक अधिकार एवं कानूनी उपचार नहीं बताते। ये सभी राज्य क्रियाओं की विधायिका या कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि की निर्माण करते हैं। अतः क्या है, अतः राज्य के नीति निदेशक तत्व न तो विधायिका के कृत्यों पर निर्भरन है और ना ही कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्भरन है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। राज्य की नीति निदेशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये क्वेश्चन है, सी नंबर सही है हमारा, क्या है, 1 और 2 दोनों क्या है, ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं और इन तत्वों में क्या है, अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय इनफोर्सिबल नहीं है। ये आपको समझ में आ गया होगा। 2015 में क्वेश्चन आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड भी पॉइंट आप जानिए क्या है। राज्य के नीति के निदेशक तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। नीति के निदेशक तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ये आपको समझ में आए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्या है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, प्रस्तावना में। क्या है, प्रस्तावना में। इस क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1994 में आया हुआ है। फिर आया हुआ है क्वेश्चन 2002 में आया हुआ है। नेक्स्ट फिर आया है 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है। फिर आया हुआ है 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। किसमें है, प्रस्तावना में। प्रस्तावना में समझ में आपको आया। इससे रिलेटेड भी आप पॉइंट जानिए क्या है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों में किया गया है। ये संविधान में भाग 4 के तहत आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना राज्य व्यवस्था के उद्देश्यों का उल्लेख करती है कि राज्य अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता उपलब्ध कराएगा, जो कि एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त नीति निदेशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु राज्य को निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार प्रस्तावना एवं नीति निदेशक तत्व दोनों में कल्याणकारी राज्य का विचार पाया जाता है। तथापि यदि दोनों के चयन का विकल्प न हो तो इसका उत्तर नीति निदेशक तत्व ही होगा। आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th नंबर क्या है। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है। ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है और 2004 में आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी क्या है, ऑप्शन सी प्रस्तावना। क्या है, प्रस्तावना। समझिए कैसे। कल्याणकारी राज्य की
संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। ये संविधान में भाग 4 के तहत आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना राज्य व्यवस्था के उद्देश्यों का उल्लेख करती है। ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। अब ये जो 8 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 1997 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। ए तथा सी दोनों में लिखा हुआ है, संविधान की प्रस्तावना में और सी में क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो इससे रिलेटेड भी पॉइंट आप जानिए, समझिए। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। ये संविधान में भाग 4 के तहत आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना राज्य प्रस्तावना के इस व्यवस्था के उद्देश्यों का उल्लेख करती है कि राज्य अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता उपलब्ध कराएगा, जो कि एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की स्थापना है तो राज्य को निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार प्रस्तावना एवं नीति निर्देशक तत्वों दोनों कल्याणकारी राज्य का विचार पाया जाता है। तथापि यदि दोनों के चयन का विकल्प न हो तो इसका उत्तर नीति निर्देशक तत्व ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, ये है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। अब ये 9 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। और ये क्वेश्चन 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इससे रिलेटेड भी आप पॉइंट समझिए, निश्चित ही आपको समझ में आएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 के आर्टिकल 36 से 7 आर्टिकल 51 के तहत किया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सहज अध्ययन के लिए समाजवादी, उदारवादी, गांधीवादी, मानवाधिकार, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण आदि भागों में विभाजित किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति सकारात्मक है तथा यह गैर न्यायोचित है। ये आपको समझ में आया। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या है, इस टॉपिक का नहीं है, इस सेशन का है, 10 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हुई किस संविधान से प्राप्त है? देखिए ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हुई किस संविधान से प्राप्त हुई? सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयरलैंड। क्या है क्वेश्चन का आंसर? आयरलैंड। और ये 2003 में क्वेश्चन आया हुआ है और 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन से क्या देखेंगे, रिलेटेड पॉइंट समझिए क्या है। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें वर्ष 1937 के आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई। आयरलैंड के संविधान से अनुसरणीय इस भाग पर फेबियनवाद, समाजवाद, उदार लोकतांत्रिक विचारधाराओं, गांधीवाद, मानवाधिकारों की सार्वत्रिक घोषणाओं आदि का व्यापक प्रभाव पड़ा है। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज का अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो आप खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।